पूरे बिहार के शिक्षक साथी बंधु एवं गुरुजनों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। आज पुनः मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। कल 25 तारीख के डेट में समुद्र मंथन होने वाला था और हमारे बिहार के जितने नियोजित से शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक हुए हैं और विद्यालय अध्यापक भी इसमें जो आए हैं, TRE 1 TRE 2 जो शिक्षक आज विद्यालय में काम कर रहे हैं, इनमें बहुत तरह के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसमें एक कमेटी बना हुआ था, 9 सदस्यीय कमेटी बना हुआ था, जो 25 तारीख को कमेटी अपना निर्णय देगी कि इसमें वरीय कौन होंगे। सेवानिरंतरता, पे प्रोटेक्शन और कालबद्ध प्रोन्नति के लेकर के कमेटी बना हुआ था, यानी समुद्र मंथन होने वाला था कि किसके भाग में क्या निकल के आता है, कौन सा रत्न निकल के आता है। सभी शिक्षक जो हमारे बिहार के जितने शिक्षक हैं, सभी लोग पहली नजर बनाए हुए थे, टकटकी लगाए हुए देख रहे थे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। जैसे ही 3 बजा 4 बजा कोई रुझान नहीं आया, तो ये सभी लोग इस आशे में थे कि हमें सेवा निरंतरता मिल जाएगी 25 तारीख डेट में और हम सीनियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि समुद्र मंथन हुआ ही नहीं तो रत्न कहां से निकलेगा। और सभी लोग ये ताक में थे कि हम समुद्र मंथन में जो नाग देवता थे उनके मुंह की तरफ रहे कि पूंछ की तरफ रहे। तो ना रत्न मिला, ना अमृत मिला और ना ही विष मिला। अरे समुद्र मंथन होता तो ठीक है, अमृत ही नहीं, अगर विष ही मिलता तो विष मिलता तो जैसे शंकर भगवान ने विष को अपने गले के अंदर रख लिए और रख करके और वह अपने आप को विश्व कल्याण किए, जग कल्याण किए और वह यह आश्वस्त हो गए कि नहीं, अब हमको इसी तरह से रहना है, अब कल्याण करते रहना है। तो और कुछ नहीं, मंथन होता तो विष ही गिरता तो हमारे शिक्षक तो शांति हो जाते हैं ना कि ठीक है, हमारे भाग में यही है। तो इस तरह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। समुद्र मंथन हुआ नहीं, ना विष मिला ना अमृत। तो कहने का मतलब ये स्थिति क्यों आया? स्थिति इसलिए आया कि किसी में धैर्यता की प्रबलता नहीं है, विश्वास नहीं है, अडिग नहीं है। हुलबुल 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 करते करते आज सभी लोग हुलबुला गए। चले थे पहाड़ पर ताज बनाने और वो विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, हम पहाड़ पर ताज ही बनाएंगे, और हुलबुलाहट में धैर्यहीनता के कारण आप चले गए गर्त में। अब गर्त में से जा करके अब ये सोच रहे हैं कि हम किनारे कैसे लग जाएं, किनारे कैसे लग जाएं। आज समय, ये जो समय था, अगर सभी लोगों ने धैर्य बना के रखे हुए होते तो यही समय था कि सभी शिक्षक एक होकर हुआ करते। तो आचार संहिता लगने से पहले जो मांग था, जो ओरिजिनल मांग होता था और इसके लिए लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं आज वो हम लोग आशा में होते, आसानित होते। तो आम का पेड़, लालच में, चंद लालच में आम के पेड़ लोगों ने काट दिया और काट करके उसको जला दिया। अब उसकी राख के लिए ललायत हैं, उसके राख के लिए टकटक लगे, राख तो मिल जाए।
हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे चुका था कि नहीं, समान काम के समान बदले शिक्षकों को मिलना चाहिए। सरकार न गई बजट के चलते सुप्रीम कोर्ट में। अगर सरकार यही चाहती तो आज उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए समान काम के लिए समान वेतन दे सकती थी। तो हम मांगते क्या थे, आज मांग क्या रहे हैं? सेवा निरंतरता, 330 रुपया के बढ़ोतरी, वो भी किया आज। तो फिर टकटकी लगाइए आप लोग, और टकटकी लगाते हुए इंतजार कीजिए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए। अरे नीम हकीम खतरे जान, जब नीम हकीम खतरे जान होगा तो होगा ही, खतरा में आएगा ही। और अफजल गगरी छलकत जाए, अरे चंद लालच मत कीजिए। और चंद लालच नहीं किए होते, राजकर्मी का दर्जा, एनपीएस, तो आज स्थिति ताकने की स्थिति नहीं होती, टकटके लगाने की स्थिति नहीं होती, इंतजार करने की स्थिति नहीं होती। जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उसका हश्र यही होता है, केवल टकटकी, पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। और जो लोग अपने आप को सुरमा बन रहे हैं, शेर खान बन रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, और नियोजित शिक्षक जहां है वहां है, उससे नीचे नहीं आएंगे नियोजित शिक्षक कभी भी। उससे जहां नियोजित शिक्षक है जिस स्थिति में, उससे नीचे तो नहीं गिरेंगे, और सरकार गिरा भी नहीं पाएगी। कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि पंचायत सरकार को राज्य सरकार या केंद्र सरकार गिरा दे। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और स्थिति को देखते हुए अभी एक जो शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, और उत्पीड़न करने का काम जो कर रहे हैं, जो कुछ विशिष्ट शिक्षक, जो सारे विशिष्ट शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, अभी एक पेस्ट टेक्चर बनाकर लोग व्हाट्सएप घुमा रहे हैं। अरे दिमाग तो होना चाहिए ना कि आज नियोजित शिक्षकों को 31,340 मूल वेतन है, तो उसके नियरेस्ट जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए इंडेक्स बनाया गया है उसमें 31,670 है। तो 31,670 कब आएगा? जब आपका सेवा निरंतर आएगा तब आएगा। और अभी 8वां पे कमीशन लगा नहीं, आप उसको बना कैसे दिए? ये तो दिमाग होना चाहिए। अभी फिटमेंट कमेटी नहीं बनी, फिटमेंट कमेटी के हिसाब से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी अभी पता नहीं है। अभी केंद्र सरकार को पता ही नहीं है, राज्य सरकार पता, तब तक आप लोग बना दिए। और जो विशिष्ट शिक्षक है उनको उत्खेलित कर रहा है। अब कितना इन विशिष्ट शिक्षकों को आप टर्चर कीजिएगा, आप हलाइएगा, मानसिक उत्पीड़न कीजिएगा, आसानी कीजिएगा। देखिए ये जो बना है, हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग गुमराह कर रहा है। इस तरह से गुमराह करते करते आज नियोजित शिक्षक को गुमराह करते करते विशिष्ट शिक्षक में ठेल दिए, और ठेल करके उनको आज 49,000 मिलने की जगह पर 50,000 मिलने की जगह 35,000 पर मजबूर है। आखिर हम ये पूछते हैं कि आखिर आप लोग ऐसे करते क्यों हैं? क्या मिलता है आपको झूठी ख्याली पुला पकाने से, झूठी प्रचार करने से? इस तरह से किसी शिक्षक को मानसिक उत्पीड़न नहीं कीजिए और झूठ मत फैलाइए। जो विशिष्ट शिक्षक योगदान कर लिए हैं वो तो लौट नहीं सकेंगे, तो लौट नहीं सके। वहां जहां वो चले गए, जहां विशिष्ट शिक्षक बने गए, उनको तो शांति से रहने दीजिए, मानसिक उत्पीड़न तो नहीं कीजिए। आज कल से ये व्हाट्सएप घूम रहा है। कुछ हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं
हमारे व्हाट्सएप भी भेजे हैं, ग्रुप में भी लग रहा भेजे हैं, क्या तो वो उससे नियोजित शिक्षक को क्या हो जाएगा? नियोजित शिक्षक ऑडिग है और धैर्यवान है, उनको पता है कि हम इससे नीचे नहीं जा पाएंगे, इससे ऊंचा ही हम जाएंगे, हमारा जो मूल वेतन है उससे बढ़ेगा ही। 31,340 से नीचे 25,000 नहीं आएगा, 22,000 नहीं आएगा। तो देखिए अब आपको सभी को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये विशिष्ट शिक्षक वेतन मान 2025 वेतन संरक्षण और सेवानिवृत्ता का एक चार्ट बनाया गया है, जो कोई ना कोई विशिष्ट शिक्षक ही बनाए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे जो नीम हकीम खतरे जान वाले जो हमारे शिक्षक हैं, कैसे अन्य विशिष्ट शिक्षकों को मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है नियोजित शिक्षक 1/1/2025 और ये विशिष्ट शिक्षक, यहाँ विशिष्ट शिक्षक 1/1/2025 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है विशिष्ट शिक्षक 1/1/2025 और यहाँ भी विशिष्ट शिक्षक 1/1/2025। अब सभी जगह 1/1/2025 लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, मूल वेतन लिखा हुआ है, और नियोजित शिक्षक जो 3-5 के हैं उनके लिए 31,340 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप 31,340 इंडेक्स 9 है। तो इंडेक्स 9 जो है आपको जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें 31,670 दिखाया गया है, ये सही है। 31,340 नियोजित शिक्षक के लिए 3-5 के लिए सही है, भी सही है। लेकिन ये जो है सेवा निरंतरता जो है 36 आप देख सकते हैं 36,710, ये कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। इसको उन व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये भाई 36,710 कहाँ से आया। अभी जो है जो फिटमेंट कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं दी, भारत सरकार ही अभी रिपोर्ट नहीं दी है कि आपको ये जो 8वां पे कमीशन जो मिलेगा कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ वेतन संरक्षण का कुल वेतन और वेतन संरक्षण का कुल वेतन 58,515 कहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ लिखा है 67,673, ये कहाँ से आ गया जब आपका अभी सेवा निरंतरता मिला ही नहीं है। जब सेवा निरंतरता नहीं मिला तो ये कहाँ से आ गया। यानी कहने का मतलब कि आज भी नीम हकीम खतरे जान जो अन्य शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक है उनको केवल मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, और इनको ये दिखाने का प्रयास किया कि आप ये हो गए, उनको केवल पंपिंग किया जा रहा है। अरे मिलेगा, मेरे कहने का मतलब है जब मिल जाएगा तो मिल ही जाएगा। फिर हम आगे जो एक कहावत है कि गाछे कटहर और ओठे तेल, इसको दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो यही देखना है। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से विशिष्ट शिक्षक वेतनमान 2025 बनाया गया है, और कहीं से भी हमको ये नहीं लगता है कि ये सत्य है। आप देख सकते हैं, आप सभी ने ये तो देख लिए कि जो पीडीएफ बनाया गया है, जो चार्ट बनाया गया है, केवल शिक्षकों को मानसिक उत्पीड़न करने का काम ही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। और जो भी ये लोग कर रहे हैं, कुछ नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने जो अपने आप को तेजस्वी बन रहे थे, उन्हीं का काम है केवल इन शिक्षकों को डिमोटिवेट करना, उत्खलित करना, उत्प्रेरित करना और झूठा ख्याली पुला पकवाना। दूसरा इन लोग काम है नहीं। तो ये सब है। अब देखिए फिर समुद्र मंथन कब होता है, कब रत्न निकलता है, कब विष निकलता है, और कब आपको अमृत निकलता है, और किसके भाग में क्या है। चूंकि चुनावी वर्ष है, समय बहुत नजदीक है, अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, 2-4 दिन ही बचा है, 10 दिन बचा है, इससे ज्यादा नहीं बचा है। और सरकार जो है हमेशा वोट की बात करती है, वोट की चोट की बात करती है। तो सरकार किसको क्या देगी ये कहना ठीक नहीं है।
लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है कि जो जैसा है यानी तथा वस्तु से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक साथी।